अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार और हमारे साथ नूह दस्तगीर और हंजला दस्तगीर की वालदा मौजूद हैं। वो अजीम माँ जिन्होंने एक अजीम गोल्ड मेडलिस्ट को पैदा किया और इसके साथ साथ हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि ख़ास तौर पे मेरा भी इनसे सवाल है कि एक जो माँ है उसका क्या किरदार होता है गोल्ड मेडलिस्ट बनाने में। जिस तरह बाप का होता है ना, उसी तरह माँ भी मेहनत करती है। बाप अपनी जगह करता है तो माँ जो है वो मतलब इनकी सुबह से लेके रात तक खाना, मतलब कि इनके जो दूसरे ज़रूरी काम है वो भी इसके अंदर ही आ जाते हैं, तो वो तो माँ ने ही करने होते हैं जी बिल्कुल। तो हाँ, तो वो फिर मैं इनका तकरीबन खाना नाश्ता खाना हर चीज़ वो मैं इनको मतलब करती हूँ। तो इनके बाबा जो हैं वो गेम वगैरह का वो सारा सिलसिला चलाते हैं। जी बिल्कुल, ये भी बताइएगा एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। जिस तरह हमने देखा कि हंजला तकलीफ़ में था और नूह जो था उसके हाथ में कट लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने वालिद का हुक्म माना और उन्होंने मुकाबला नहीं छोड़ा। तो एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बेटे को तकलीफ़ में देखना, लेकिन फिर भी वो अपना 100% दे, अपना बेस्ट दे। हंजला जो है वो तो मतलब 3-4 माह से इस तकलीफ़ में था, तकरीबन 3 साल से था। लेकिन यह कि अब आखिरी ट्रेनिंगों की वजह से उसकी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी और वो जब वो वज़न उठा लेता था ना, तो आप यकीन करें किचन में मैं होती थी तो मेरे पास ऐसे बाजू पकड़ के आ जाता था कि ये ज़रा दबाएँ तो मुझे दर्द हो रही है। तो क्योंकि अपने बाबा के सामने वो ज़रा वो तकलीफ़ को कम बयान करता था। तो इसी तरह जब वो उधर हुआ ना, तो मुझे फ़ौरन पता चल गया था कि उसके हाथ में ना मतलब तकलीफ़ ज़्यादा है। तो वो मुझे अंदाज़ा था कि वो तकलीफ़ कितनी को होगी मतलब। तो वो आप यकीन करें कि उस मुकाबले के बाद ना मैं तकरीबन रात तक ना वो टेंशन में थी। अच्छा। तो जब इसका मुकाबला शुरू हुआ ना, तो वो टेंशन मेरे बाएं बाजू में दर्द होने की शक्ल में निकली थी। जब अच्छा। मुकाबला इसका 170 में लगाई है ना, जी जी जी। तो मेरी तकलीफ़ जो है ना वो बढ़ गई। तो इनके पापा कहते हैं आप बड़ी बेटी को इनको पानी पिला के ना तो अंदर ले जाए और जाके लटा दें और इनको मोबाइल दें और कहें कि कोई ड्रामा देख ले। लेकिन ध्यान तो बाहर की तरफ ही था ना, कि उस वक़्त मतलब दुआएं कर रही थी मैं तो। लेकिन यही था कि वो तकलीफ़ थोड़ी कम हो गई। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये अच्छी खबर सुनाई तो फिर तो मतलब वो तकलीफ़ भी दूर हो गई, टेंशन भी दूर हो गई और फिर तो यही किया कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। फिर जब ये थोड़ी देर बाद ना आया ना, फिर इसने हाथ दिखाए हैं मुझे कि ये मेरे देखें हाथ ना फट गए हैं। पहले उधर भी कॉमनवेल्थ में भी इसके हाथ फट गए हुए थे और यहाँ पे भी जब इस्लामी गेम्स हुई हैं तब भी मतलब इसके तो लहू लुहान हुआ था जो हाथ इसने मुझे दिखाया। तो वो हमें पता है ना कि वो तो रात को भी हाथ में बिल्कुल डाल सकते। तो वो वाकई बड़ा तकलीफ दे होता है। फिर बंदा ये इधर दूर से बैठे तो यही कह सकता है अब ये कर लो, जी जी, अब ये कर लो, अब ये कर लो जी। और तो कुछ नहीं कर सकता। घर हो तो 100 मतलब बंदा टोटके करता है बिल्कुल कि ये कर लो वो कर लो। तो हंजला के सिलसिले में तो ये आप यकीन करें कि इतने टोटके मतलब हम करते रहे हैं कि किसी तरह ना ये मतलब हो जाए। अब ये उस दिन आया तो मेरा बाजू उसको ऐसे लगा है तो अच्छा। उसका ये नाखून जो है ना ये मेरे इधर फिर गया और लेकिन उसको इतना ज़ोर से झटका लगा ना तो उसने मतलब कैसे पकड़ लिया। तो अब मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम उसका जल्दी से जल्दी वो हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर उसको जब भी आराम आएगा तो फिर वो गेम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। ये भी बताइएगा, हमने आपका एक इंटरव्यू सुना था कि जब पाकिस्तान का कौमी तराना बजा नूह की वजह से, तब आप काफ़ी जज्बाती हो गई थी। तो वो क्या एहसासात थे जब आपने देखा कि आपका वो छोटा सा बेटा जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया और वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का जो है ना परचम बुलंद हुआ है और तराना बजा, उसके बारे में बताइएगा। वो तो यकीन करें कि वो बंदा ना बता नहीं सकता उस फीलिंग को जो मुझे, क्योंकि जब वो पाकिस्तान का परचम ऊपर आता है ना सबसे ऊपर, तो उसके बाद जो 2 नीचे होते हैं और तराना जो है, मैंने वैसे दुआ यही की थी कि या अल्लाह उस ग्राउंड में मेरे बेटे का जो है ना मतलब कि हमारा परचम जो है ना ऊपर हो और वो तराना गूंजे। क्योंकि सैफ गेम में
जब ये जीता था तो तब ये वो तराना था, उसके बाद बड़ी देर हो गई थी, वो तराना नहीं गूंजा था। तो इस दफ़ा मेरी दुआ थी अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क को इज़्ज़त दे और मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। तो मेरे हाल से जिस तरह अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी है ना, हम जितना भी शुक्र अदा करें ना वो भी कम है। बिल्कुल वो बिल्कुल भी कम है। बिल्कुल। और देखिए व्यूअर्स, आंखों में आंसू आ गए थे। और आपकी वो जो आई थी ना जी एंकर, तो उसको जब मैंने अपनी फीलिंग बताई थी ना, जी जी हालांकि वो इंटरव्यू नहीं ले रही थी उस वक्त, आप यकीन करें उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ये अजीम माएँ होती हैं और अजीम बाप होते हैं जो कि अजीम बच्चे पैदा करते हैं, जो गोल्ड मेडल जीतते हैं मुल्क के लिए। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह साबित कदम रहें, अपने बच्चों को मेहनत कराएं और वो मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें पाकिस्तान के लिए। तो एक बार फिर आपको हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलाम कि आपने इतना बेहतरीन जो है ना बेटा जो है उसकी परवरिश की। तो आप इस वीडियो को ज़रूर जी आप कहना चाह रही हैं कुछ? मैंने कहा ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है जी। जिसने ये इज़्ज़त दी इस मुल्क को भी और हमें भी। बिल्कुल। और मुझे आपके वो तासुरात नहीं भूल रहे जो मैंने आपको गोल्ड मेडल लेने के बाद जब आपने वीडियो बनाई थी जी। और वो वाले जो तासुरात है ना जी वो मैं नहीं भूली। मैंने इसीलिए कोई एक दो इंटरव्यू में मैंने ये भी कहा था कि मैंने मतलब ऐसे मतलब देखे हैं कि क्योंकि मैं आपको इतना वाकफ़ नहीं थी उस वक़्त, तो कि किस तरह मतलब वो खुशी का इजहार कर रहे थे कि अल्लाह ताला का, कि उनकी आंखों में भी आंसू आए। एक और थे वो तो बाकायदा रोने ही लग गए थे ना, मतलब तो आपके भी उससे कम नहीं थे। आप बस रो नहीं रहे थे, लेकिन आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से, हर चीज़ से लग रहा था कि आप भी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं जिस चीज़ से हम गुजरे हैं। जी बिलाशुबा ये इतना एक बड़ा लम्हा था कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे को इज़्ज़त दी। और इसके लिए हम आपका, नूह के वालिद का जितना शुक्रिया अदा करें काम है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा था। तो आप ये आप सब की दुआओं, इस कौम की दुआओं का और अल्लाह ताला के मतलब रहमत, ख़ास रहमत हुई है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये मतलब जी बिल्कुल आपने सही कहा। व्यूअर्स, आपने देखा कि इस तरह गोल्ड मेडल आते हैं। और आखिर में बस एक आखिरी आपसे मेरा ये सवाल है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे भी गोल्ड मेडल जीतें। तो आप मेरी जो वाइफ हैं उनके लिए थोड़ी सी कोई, यहाँ जो माएँ हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चे मेडल जीतें, उनके लिए एक आखिरी पैगाम दे दें। इसके लिए तो मतलब कि इरादे मजबूत होने चाहिए ना, बिल्कुल। कि अगर आपने अपने बच्चों को जो करवाना है, क्योंकि इनके बाबा का इरादा जब हंजला 4-5 माह का था तब से है। बेहतरीन। ठीक है। और नूह का तो नूह थोड़ा उनका लाडला था, इसलिए ना उसके ऊपर थोड़ा हाथ हल्का रखते थे। लेकिन हंजला जो था ना 5 माह का था, और आप यकीन करें उसको ये पकड़ के ना ऐसे बेड से ऐसे ऊपर लेके जाते थे, ऐसे नीचे लेके आते थे। 5 माह का, और उसकी रोज़ रात को प्रैक्टिस करते थे। तो वो जो था ना, एक दिन ये ना टीवी देख रहे थे, तो वो टाइम आ गया, तो इनका ध्यान ना गया कि मैंने ये करना है। वो करके आवाज़ें निकाल रहा है कि मेरा वो टाइम हो गया हुआ है, तो वो करो प्रैक्टिस मेरी जो है ना वो। क्या बात है, बेहतरीन। तो वो फिर उस तरह इन्होंने मुझे कहा कि मैंने इनको कल को वेट लिफ्टिंग करानी है, इनकी तरबियत सख्त करनी है। बिल्कुल। तो वो फिर इनकी तरबियत शुरू से ही सख्त हुई है। बिल्कुल। जब वो 8 साल का था, यकीन करें सब ने बातें की कि आपने बच्चों को किस तरफ लगा दिया। तो लेकिन उनका इरादा था शुरू से कि मैंने अपने बच्चों को करना। देखिए ना, हर तरह की बुराइयों से ये इंसान बच जाता है। बिल्कुल। जो माशरे में इस वक्त है, बिलाशुबा उस चीज़ से बचाने के लिए ये ज़रूरी है बिलाशुबा कि बच्चों को इस तरफ लेके आए हमने। बिल्कुल। एक तो बच्चे सेहतमंद रहते हैं, बिल्कुल, और दूसरा ये कि बुराइयों से बचें। बिल्कुल। और मेरा ये नूह जो है वो तो साल में 2 दफ़ा बाहर निकलता होगा या 3 दफ़ा निकलता होगा। बेहतरीन। बस तो
वो भी मैं जाऊँ किसी काम तो फिर बस। ज़बरदस्त 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया, हमें इंटरव्यू दिया, और आपको देख के और भी बहुत सी माओं को सबक मिलेगा कि किस तरह चैम्पियंस बनाए जाते हैं। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया।